हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मुन्ना मैथ्स पर। आइए, आज जो ग्रुप टी का एग्जाम हुआ उसमें मैथ में पूछे गए क्वेश्चन को हम आपके सामने बताते हैं कि कितना आसान ग्रुप टी का क्वेश्चन होता है और उठाया गया है। आज जो पूछा गया है 17 तारीख वाले क्वेश्चन में, आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन हम लिखेंगे, जो जो क्वेश्चन मेरे पास आया है उस क्वेश्चन को दिखाना चाहते हैं। दिखाइए क्या, एक नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा एक क्वेश्चन है, उसने पूछा, क्वेश्चन में हम लिखेंगे और सॉल्यूशन भी करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है रूट अंडर 0.05, इसका वैल्यू पूछा हुआ है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए पूछा हुआ है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका निकाल देते हैं। चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसको आप इतना लिख सकते हैं 5 दशमलव उड़ाएंगे तो घटा में 10 का भी वर्गमूल हमें नहीं पता है, तो 1 0 ऊपर 1 0 नीचे। अब तो समझ में आ रहा है कुछ। चलिए ऊपर रूट 50 रहने दीजिए, ये 100 का वर्गमूल 10 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ रूट अंडर पॉइंट खत्म हो गया, सिर्फ रूट 50 का वर्गमूल निकाल ले और उसमें एक 10 से भाग देने का मतलब 0.1 खसका देंगे। चलिए वही काम यहाँ करते हैं। और विदाउट परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालना आप लोग जानते होइएगा। देखिएगा 50 के वर्गमूल हम सिर्फ निकालते हैं, तो 50 के वर्गमूल उसके आसपास खोजेंगे। 49 का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो लिख देंगे 49। मेथड गलत होगा, मेरा आंसर सही होगा। देखिए 49 और उसमें एक ऐड कर देंगे, 50 हो गया। चलिए 49 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 7 + 1। ये जितना वर्गमूल होगा उससे डबल करके इसमें भाग दिया जाता है, तो 7 का डबल 14। इसको कैलकुलेट करिए, आंसर देगा। देखिएगा कैलकुलेट हम यहाँ कर रहे हैं, कैलकुलेट यहाँ कर रहे हैं। 14 7 98 और 1 99 और बट्टा 14 7 98 1 99 बट्टा 14। इसको काटिएगा, देखिएगा 14 7 98 पॉइंट उतार के 1 0 ना उतरेगा 0, 14 7 98 कितना आया मेरा वैल्यू 7.07। उसमें 1 0 से भाग देना है तो एक अंक और घसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये घस के जाता 0.707 हो गया। यही उसमें ऑप्शन था, हो गया आंसर। इतना आसान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है स्क्वायर रूट से 2 क्वेश्चन उठाया हुआ था। स्क्वायर रूट से बाबू 2 क्वेश्चन उठाया हुआ, उस दोनों क्वेश्चन, एक तो देख लिए पॉइंट वाला था, एक विदाउट पॉइंट वाला है। एक विदाउट पॉइंट वाला क्या है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूट ओवर पूछा हुआ है 12 25, इसका वर्गमूल निकालना है। चलिए इसके कॉन्सेप्ट आता है जो विस्तृत क्लास में जिस पे रूट निकालना सिखाते हैं उसमें आप सीखिएगा। इसमें क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट है, देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट है, ये किसके आसपास है। ये 25 का वर्गमूल हम जानते हैं तो वो लिखा जाएगा। ये देखेंगे किसके आसपास है, 3 का वर्गमूल, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और 4 का 16 ज्यादा हो जाता है तो 3, ये 35 हो गया। इसका आंसर हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ था, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट से 2 क्वेश्चन था। अब देखिए एक यूनिट डिजिट है, इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालना है, क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ था। क्वेश्चन है 234 टू दी पावर लिखा हुआ है कितना 331 का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए यूनिट डिजिट निकालना है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पावर में 4 के भाग लगाएंगे, क्या होगा, देखिएगा यूनिट डिजिट निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, जितना पावर है उसमें 4 का भाग आप लगाइएगा, जो शेष देगा वही सिर्फ पावर समझेंगे। चलिए इसमें 4 का भाग लगाइएगा, कितना शेष से मतलब 4 से, 4 7 28 4 8 32, एक को उतरेगा 11, 4 दूना 8 3 शेष, तो सिर्फ 4 के पावर लास्ट वाला से मतलब, क्योंकि हमें इकाई लास्ट से मतलब है तो पूरा को ढोने से मतलब नहीं।
4 के पावर कितना हो जाएगा 3, तो 4 के पावर 3, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64। इसका यूनिट डिजिट क्या आया 4, ये हो गया आंसर। सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा था, इकाई 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सर्कल से ज्योमेट्री से पूछा हुआ। सर्कल में ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दिखाते हैं। एक सर्कल दिया हुआ था, चलिए ये सर्कल है, चलिए। और इस सर्कल में क्या किया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दे दिया है। एक सर्कल में ट्रायंगल, यहाँ से इसको एक सेकंड, यहाँ से क्या किया, स्पर्श रेखा की, ये इसको स्पर्श कर रहा है, ये क्या इसको स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श रेखा दे दिया गया। और कुछ वैल्यू दिया हुआ है, देखिए इसका वैल्यू दे दिया हुआ है, इसका वैल्यू दे दिया हुआ 72 डिग्री, इसका वैल्यू दे दिया 72 डिग्री, ये x है। तो हमसे पूछा x बराबर y। हम जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इस एकांतर वृत्त खंड का कॉन्सेप्ट से ये बन जाएगा। एकांतर वृत्त खंड क्या होता है, आपस में बराबर होता है, मतलब कि सामने सामने। ये एकांतर खंड से, एकांतर कोण जगह वृत्त है तो खंड लगा देंगे, एकांतर खंड से ये 72, तो ये भी कितना 72 डिग्री हो गया आंसर। ये 72 तो ये भी 72, फिर एकांतर इसके बराबर में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एकांतर कोण से बराबर होता है, एकांतर खंड कोण से। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा है। चलिए एक एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन ये है, करल 2y30 और क्या है 3y40, 3y40 और क्या है 5y4, 5y4 का HCF, HCF क्या होगा। चलिए इसका HCF निकालना है। होगा जो बोले HCF बोलेगा तो ऊपर का HCF निकालेंगे, नीचे का LCM। अगर LCM बोलेगा तो ऊपर का LCM, नीचे का HCF। HCF हमसे पूछा हुआ है। चलिए 2 3 5 का HCF कितना 1 हो जाएगा। HCF 1, सबसे छोटा को फैक्टर करेंगे 1 हो जाएगा। और नीचे का LCM, LCM कितना हो गया 30, 40 और 4 का LCM, सबसे बड़ा डिजिट 40, 40 को आगे एक्सटेंड करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 40 दूना 80, 80 को नहीं काटेगा। 40 क्या है 120 को देखेगा, 120 को तो ये काट के देगा, ये 3 चौका बाद, ये 4 क्या है बाद, सारा काट देता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 120। इसका एचसीएफ बोलेगा पूरा करके कितना हो जाएगा 1/120। उम्मीद है समझ में आया होगा। एलसीएम एचसीएफ से आसान क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ था। अगर एलसीएम पूछा होता तो जस्ट इसका क्या कर देते, उल्टा कर देते, ऊपर का एलसीएम निकालते और नीचे का क्या एचसीएफ, जो पूछे उसे ऊपर और जो ना पूछे उसे नीचे करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्या मेंसुरेशन से लिया गया है। मेंसुरेशन से क्या पूछा गया, एक देगा मेंसुरेशन से कहा गया घन का कुल पृष्ठ दे दिया हुआ था। घन का देखिएगा, घन के कुल पृष्ठ का वैल्यू दे दिया हुआ कितना 24 दे दिया था। कह रहा है किसी घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, मीटर में दिया हुआ था, मीटर में 24 मान लो सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा इसका एरिया, आयतन पूछा हुआ, घन का आयतन पूछा होगा। चलिए आयतन पूछा होगा, चलिए निकाल लेते हैं। आयतन निकालने के लिए पहले इसका भुजा चाहिए, साइड निकाल देंगे, बाकी कुछ निकल जाएगा। चलिए घन के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल फॉर्मूला जानते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसका वैल्यू दे दिया हुआ कितना 24 दे दिया, पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल कर दिए, 6 से काट देंगे 4, ए स्क्वायर का वैल्यू 4, तो ए का वैल्यू 2, वर्गमूल चलेगा तो 2 हो जाएगा। चलिए ए का भुजा उसका साइड निकल गया 2 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है घन के भुजा क्यू, तो भुजा क्यू कर दीजिए, 1 क्यू बराबर 2 दूना 4 दूना 8 हो गया आंसर। क्या आसान है, क्या आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है।
एक से स्टैटिक से क्वेश्चन भी उठाया। देखिएगा इस शिफ्ट में स्टैटिक से बहुलक पूछा हुआ है। नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन, आने वाला शिफ्ट में देखिएगा बहुलक, माध्यिका, प्रसरण, प्रसार गुणांक, ये सारा आप लोग देख के जाइएगा। प्रसरण होता, माध्य होता, माध्यिका होता, बहुलक होता है, मानक विचलन होता है, ये सारा आप देख के जाइए। स्टैटिक पूरा कंप्लीट करके जाइएगा। स्टैटिक से अभी इस शिफ्ट में बहुलक पूछा हुआ दे दिया था क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन है 3, 2, 3, 3, 5, 5 और 6। इसका पूछा का बहुलक क्या है, का बहुलक क्या है। चलिए इसका बहुलक क्या है, बहुलक के लिए जो बहुत बार आया हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। चलिए इसमें कोई सही देख रहा है, 3, 3, 3 है जो 3 बार आया हुआ है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क से, और उसमें थोड़ा कर दिया क्या, यही टाइम एंड वर्क का एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा इजी नहीं पूछा, उससे क्या इजी है, डिफरेंट करके बारी बारी करने वाला टाइम एंड वर्क से पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या था सुन लीजिएगा, हम बोलते हैं क्वेश्चन था P किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। Q उसी कार्य को कितना दिनों में, 12 दिनों में कर सकता है। तो Q स्टार्ट करता है, क्या करता है, Q उस कार्य को स्टार्ट करता है और बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गया होगा। कहा P किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, Q उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। Q कार्य को स्टार्ट करता है तो दोनों बारी बारी से काम करेगा एक एक दिन के लिए, तो टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसके बनाने के कॉन्सेप्ट क्या है, पहले क्या टोटल वर्क निकालेंगे, कैसे, एलसीएम, 12 9 के एलसीएम 36, इफिशियंसी 9 चौक 36, 12 तिहाई 36। चलिए स्टार्ट कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है, तब पहले क्यू करेगा, फिर देखिएगा यहाँ समझाते हो, पहले क्यू करेगा, फिर पी करेगा, फिर क्यू करेगा, फिर क्या करेगा, पी करेगा, इस तरह से जाते रहेगा, इसी तरह से क्या करेगा, जाते रहेगा। चलिए तब पहला दिन में क्यू कितना काम कर लेगा, 3 का, दूसरा दिन पी के थे यहाँ 4, तो अंतिम इतना दिन लेंगे कि दोनों 2 दिन का काम देखेगा, 2 दिन का काम, 2 डेज में कितना काम कर लिया, 4 3 7 काम कर लिया। हमें कराना है कितना, 36 काम। देखिएगा इसको इस तरह से गुना करेंगे कि इससे कम रहे या इसके बराबर हो जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 7 5 35, इस साइड 5 से गुना किए तो इस साइड भी 5 से गुना करेगा। काम कितना हो गया, 7 5 35, 36 गो काम में से 35 काम आपका हो गया। एक काम और बचा हुआ, इसका डेट कितने हो गया, 10 दिन प्लस जो एक काम बचा हुआ है कौन करेगा, फिर से क्यू जो स्टार्ट किया था वही करेगा। इसका आंसर क्या, 10 प्लस 1/3 बराबर 10 पूर्णांक 1/3 डेज आंसर। चलिए उम्मीद है समझ गए। चलिए आगे क्या है, आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से देखिए कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, आया हुआ था, कैलेंडर से डायरेक्ट डेट पूछ दिया। जैसे पूछेगा 26 जनवरी 1950 के कौन डेट होता है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आप सीखे हुएगा। डायरेक्ट इसमें कोई लोचा उचा नहीं लगाया था, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको डेट दे दिया था, उस दिन बोला दिन कौन है, आराम से निकाल लीजिएगा कैलेंडर से। अभी हम मैथ को देखते हैं। चलिए अब काउंटिंग फिगर से भी ट्रायंगल निकालना था, तो ट्रायंगल का फिगर मेरे पास नहीं आया हुआ है, ट्रायंगल निकालना था, काउंटिंग फिगर से था, ट्रायंगल भी आप निकाल सकते हैं, उसको भी देख के जाइएगा। एक है रेशियो से क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिएगा रेशियो से क्या क्वेश्चन था, रेशियो से ए का 60% बराबर, ए का 60% बराबर बी का 3/4 बराबर, बी वहाँ लैंग्वेज में लिखा था, बी का 3/4 के बराबर है। तो हमसे पूछा है ए बी का रेशियो, तो हमसे क्या पूछा, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का रेशियो पूछा। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, यहाँ से रिलेशन निकालिए, ए बी का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ से ये हटाएंगे, परसेंटेज 1 0, 2 3 6 2 5 10, क्रॉस गुना करिए, 3 चौका, देखिए
3 से 3 काट सकते हैं। देखिएगा अब क्या लिख सकते हैं, 4a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कट गया 5b, a अनुपात b निकालना, a को निकालना है तो a को ढकेंगे, ये आ जाएगा 5, b को निकालना है तो b को ढकेंगे, ये हो गया आंसर। ये रेशियो से था, आसान क्वेश्चन था, बच्चा लोग भी बना देगा। ये क्वेश्चन था रेशियो से, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और रेशियो से एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ दिखाते हैं। देखिए रेशियो से क्या क्वेश्चन है, 1 अनुपात b का वैल्यू दे दिया हुआ था कितना, 5:2, फिर दे दिया हुआ है b और c, b अनुपात c, इसका वैल्यू दे दिया हुआ है 7:30। तो हमसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ए भी कुछ धन था, क्या था, कहा क्वेश्चन टोटल पढ़ देते हैं कि 11,250 क्या है, 11,250 रुपया को, 11,250 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, तो ए का हिस्सा क्या, आराम से एबीसी का रेशियो निकाले, पहले कॉमन चीज को बराबर करेंगे, यहाँ कॉमन बी है तो इसके कोफिशिएंट से इसमें गुना, इसके कोफिशिएंट से इसमें गुना, और एबीसी का रेशियो लिखा जाएगा, यहाँ 7 से गुना किया, यहाँ भी, यहाँ 2 से किया, यहाँ भी। चलिए एबीसी का रेशियो 5, 7, 5, 35, बी उसी तरह कितने, 7 दूना 14, सी 13 दूना 26, आराम से करिए, उसके अनुसार टोटल छोट होने वाला नहीं है, चलिए कर देंगे। 6, 4, 10, 5, 15 के 5, हासिल 1, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7, 75 निकालना है ए का वैल्यू, तो ए से गुना हो गया। टोटल की तुलना, टोटल से ए निकालना है, ए से गुना, काट देंगे 25 से, 25 किया 75, 25 चौका 100, 12, 12, 25, 125, 25, 5, 100, कट गया 3 से 15, 150, 15 से गुना करेंगे 0, 15 तिया 15, 25, 75, ये 0 है, 15, 25, 75, 7, 15 तिया 45 और 7, 45, 5, 50, हो गया। ये था रेशियो से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज कहिए या टाइम एंड डिस्टेंस कहिए, दोनों में आ सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस से क्या क्वेश्चन था, कहेगा कि एक गाड़ी क्या कर रहा है, एक गाड़ी है जो 25 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, 25 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाती है, वही गाड़ी रिटर्न फिर कितना से आती है, वही गाड़ी 15 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से रिटर्न आती है, तो उसका एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड जब दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटा x प्लस y, तो कर लेंगे 2x के जगह पे 25, y के जगह पे 15 2xy बटा x प्लस y जोड़ेंगे, 5, 5, 10, 2, 1, 3, 4, 40, इसको छोड़ कर दें, 2 से 20, 5 से 5 चौका 20, 5, 5, 25, इसको 15, 75 बटा 4, ये किलोमीटर पर घंटा हो गया। 15 किलोमीटर इतना 75 बटा क्या 4 किलोमीटर पर घंटा स्पीड, इसका एवरेज स्पीड आ गया। अब समझ गए होगा कि एक समान, जब दूरियां समान हो, एक चाल से x चाल से जाए और y चाल से रिटर्न आ जाए, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटा x प्लस y होता है। चलिए एक क्वेश्चन है, सीपी दिया हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य दे दिया हुआ था 2500 रुपया, और एसपी दे दिया हुआ था, एसपी कितना दिया हुआ था, एसपी दे दिया हुआ था 2375, क्या 2375। तो हमसे पूछा प्रॉफिट या लॉस, देखिए खरीद रहे 2500 में, बेच रहे 2375, स्वाभाविक है क्या होगा, हानि होगा। कितना का लॉस हो रहा है, देखिए 125 का घटाइए, 5, 10 में से 5 गया था 5, ये 9 में से 7 गया था 2, ये कितना 4 में से 3 गया, 125 किस पे, सीपी पे, 2500 पे, प्रतिशत निकालने के लिए 100%, 2 0 से 2 0, 25 5 100,
5% का क्या इसमें लॉस होगा, क्या होगा 5% का लॉस होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एज से, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एज से। एज से क्वेश्चन क्या है, एक वर्ष पूर्व दे दिया, एक वर्ष पूर्व में, एक वर्ष पूर्व ए और बी का आयु का अनुपात दिया हुआ है, क्या ए और बी 5:6 फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद 5 ईयर बाद का रेशियो दे दिया हुआ कितना 6:7। तो हमसे पूछा जा रहा है बी की वर्तमान आयु क्या है। चलिए यहाँ अंतर देखेंगे, दोनों में एक, यहाँ भी अंतर एक, ऑलरेडी अंतर बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं। चलिए अब इस दोनों में कितना, 1 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद में 5 है 6 का अंतर, यहाँ कितना का अंतर 1 का अंतर, अंतर की तुलना अंतर से क्या पूछा हुआ है, ए के वर्तमान पूछे तो 5 से गुना नहीं, ये तो पूर्व निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूर्व निकाल दीजिए। बी का पूछा हुआ, बी का निकालने के लिए 6, ये 36, लेकिन कब का, 1 वर्ष पूर्व में 36, तो वर्तमान में कहते तो 36 और 1 जोड़ देंगे कहते 36 से आंसर। 1 वर्ष पूर्व में आदमी का उम्र 36, तो वर्तमान में कहते 1 साल आगे जाना है तो 1 साल क्या करें उसमें ऐड कर देंगे। चलिए अब एक शून्य की संख्या, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से क्या पूछा हुआ तो देखिए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए आसान क्वेश्चन, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 5 गुने और पूछा हुआ है 5 के पावर 7 में लास्ट से क्या, लास्ट से शून्य की संख्या क्या, इसमें क्या पूछा हुआ है लास्ट से शून्य की संख्या। आपको पता होना चाहिए कि शून्य की संख्या निकालने के लिए सिर्फ 2 और 5 से मतलब, बेस में सिर्फ 2 और 5 से मतलब रखते हैं, उसी से, क्यों, क्योंकि 2 और 5 को गुना करने से ही 0 आएगा, 2 पंचे 10, इसीलिए बेस से मतलब ही रखा जाता है, बाकी 2 5 वाले बेस से, बाकी से मतलब नहीं, यहाँ 3 वाले से मतलब नहीं। अब देखिए इसमें जो कॉमन होगा, कम से कम क्या कॉमन है, 2 और 5 में उसका पावर, यहाँ 4 यहाँ 7, तो 4 दोनों में, 4 क्या तो दोनों में, तो वही उसका क्या हो जाएगा शून्य की संख्या, तो शून्य कितने हो जाएगा, लास्ट में जो पावर देखिएगा 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो 4 कम से कम दोनों में है, तो लास्ट से शून्य की संख्या 4 हो जाएगा। चलिए ये हो गया, और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी नंबर सिस्टम से देखिए, अलजेब्रा से, नंबर सिस्टम अलजेब्रा से है। नेक्स्ट है अलजेब्रा से क्या पूछा हुआ, x प्लस वाई प्लस, देखिएगा क्वेश्चन है नेक्स्ट, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे दिया हुआ 11 और दे दिया हुआ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू भी दे दिया हुआ कितना, दे दिया हुआ 41। तो हमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो करिए तो स्क्वायरिंग ऑन, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, 11 के स्क्वायर 121, चलिए उस साइड करेंगे, तो इस साइड क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या, 11 के स्क्वायर 121। चलिए इतना का वैल्यू तो हमसे पूछा हुआ है, इस और इसका वैल्यू दे दिया हुआ यहाँ 41 दूना 82 उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, 121 माइनस क्या 82 घटा दीजिए, 11 में से 2 गया तो 9, 11 में से 2 गया था 9, अब ये बचेगा कितना, 11 में से 8 गया था 8 3 11 हो गया 39, घटा लीजिए, 11 में से 2 गया तो 9, ये बच गया 11, 8 के 11 हो गया 39 आंसर हो गया। चलिए ये क्या था, अलजेब्रा से क्वेश्चन था, एक रेशियो से और है, एक रेशियो से और क्या है,
रेशियो वाले एक और क्वेश्चन है। क्या कितना आसान है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेके 1 से 2 मिनट लगने वाला, नहीं तो सब 30 सेकंड 25 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन ये शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक है 6:18 समानुपात, क्या दे दिया हुआ है, समानुपात x 39:39:x। तो x का वैल्यू निकालना तो क्या होता है, इसे नजदीक का गुना दूर, नजदीक से दूर का गुना दूर से, तो लिखेंगे 6x बराबर 18 गुने 39। चलिए x का वैल्यू इससे ये कट जाएगा, 6 3 18, x बराबर कर देंगे 9 3 27, 2 3 9 2 11, 117 आंसर हो गया, 117 आंसर। चलिए अब एक हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से वो बता देते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से लास्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है, देखिए कहा, देखिए आप सुनिएगा, लिखेंगे नहीं। एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का नयन कोण 30 डिग्री से कितना 60 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की लंबाई क्या है। चलिए स्तंभ की लंबाई पूछा हुआ, स्तंभ की लंबाई मान लेंगे ये स्तंभ है, सीधा करना, ये क्या है, एक स्तंभ है। चलिए ये स्तंभ कह रहा है, एक स्तंभ की लंबाई 24 सेंटीमीटर या मीटर कम हो जाती है, कब, जब उसका एंगल 30 से 60 डिग्री होता है। चलिए तो दूर में क्या छोटा एंगल होता है, नजदीक में बड़ा एंगल, तो पहले 30 रहा होगा तब बाद में 60 होता है, तो कितना कम जाता है, इसका वैल्यू दे दिया, इतना कम जाता है 24 सेंटीमीटर, ये कम जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये पूछा, ये हाइट पूछा, स्तंभ की हाइट क्या होगा वो निकाल देंगे। चलिए रेशियो पता होगा, 30 के सामने कितना वैल्यू होता है 1, और 60 के सामने √3, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए ये क्या क्या है 30, तो 30 तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पूरा 60 इस एंगल में मान लेते हैं, मान लो ABC, तो ABC में लेते हैं, तो क्या ये 30 तो ये 60, इसके सामने 1 रेशियो में, तो ये पूरा भर के वैल्यू कितना, ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा कितना, √3। अब देखिए अब इस ट्रायंगल में लेते हैं, और ट्रायंगल मान लो P मान लेते हैं, PBC में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 60 के सामने √3, तो ये 1 ये इतना 30 हो जाएगा। अब इसमें लेते हैं, तो ये 1 तो ये कितना √3, लेकिन पहले से 1 है, तो इसको भी √3 बनाने के लिए क्या करेंगे, √3 से गुना करेंगे। तो यहाँ किए तो इसमें भी √3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1-3 में रेशियो था, 1 और 3 से रिलेशन था, तो इसको 3 किए तो इसको भी क्या 3 से गुना करना पड़ेगा। अब निकल गया, चलिए 3 गुने 3 √3 गुने 3 बराबर 3, ये पूरा का वैल्यू 3, जिसमें इतना 1 तो इतना कितना 2, तो 2 देखिएगा 2 बराबर दे दिया हुआ कितना 24। तो हमसे पूछा क्या √3, यही वैल्यू ना चाहिए, यही हाइट चाहिए, तो निकाल देंगे। अब 1 बराबर √3 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 24/2 गुने ये √3, क्या हो जाएगा 12 और 3। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।